हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का दिवाली महामहोत्सव में स्वागत है। और आज का दिन जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। महाराष्ट्र कैलेंडर के हिसाब से 4 दिन जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। जिस दिन कार्य करने के लिए कोई भी शुभ कार्य कभी भी उस दिन किया जा सकता है, वो है दिवाली के दिन अगला दिन, जो गोवर्धन पूजा के नाम से फेमस है। और फिर अक्षय तृतीया का दिन, और फिर चैत्र का प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, उस दिन गुड़ी पाड़वा होता है। और उसके साथ साथ दशहरे का दिन। ये 4 जो दिन हैं वो बहुत ही ऑस्पिशियस माने जाते हैं। तो आज के जो कथा है वो है गोवर्धन पूजा की कथा। तो गोवर्धन पूजा का जो प्रारूप चला हुआ था, नंद बाबा के यहाँ नंदग्राम में वो लोग इंद्र की पूजा करते थे। और फिर इंद्र की पूजा के लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि ये क्यों चल रहा है और इसकी करने का क्या पीछे उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने बताया कि देवता लोग जो है वो पानी बरसाते हैं, तो फिर हमें इंद्र के प्रति कृतज्ञता के तौर पे जो है हम इनका यज्ञ करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने एक एथियस्ट के तौर पे उनको बोला कि नहीं, आपको तो मुझे नहीं लगता कि इंद्र तो पहाड़ों पे भी बरसात करता है, समुद्र में भी बरसात करता है, रेगिस्तान में भी बरसात करता है, जहाँ पे कोई उपज नहीं होती है, तो वहाँ का क्या महत्व है। तो फिर इसलिए बेहतर है कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत से तो हमको जो है गायों के लिए घास भी मिल रहा है, हम लोगों को करंदरा भी मिल रही है, चिकने पत्थर भी मिल रहे हैं, और सब कुछ जो है वहाँ से मिल रहा है। तो क्यों ना हम गोवर्धन, और हम चूँकि कृषि के कार्य से जुड़े हुए हैं, गोरक्षा से जुड़े हुए हैं, गो सेवा कर रहे हैं, गोपालन, तो फिर हमारी सारी गायें तो उस पर ही निर्भर हैं, तो क्यों ना हम जो है गोवर्धन की पूजा करें। तो संभव उन्होंने कन्विंस किया। और उसके बाद फिर पूछा कि कैसे पूजा की जाए। तो उन्होंने बोला ब्राह्मणों को बुलाइए, उनको अच्छे से जो है दान दक्षिणा दीजिए, और उसके बाद फिर गायों को जो है सजाइए, और सभी को जो है खूब जम के खिलाइए पिलाइए। और उसके बाद तो फिर जो है गायों को साथ लेकर के जो है परिक्रमा की जाए गोवर्धन की। तो सभी लोग जो है गाड़ी ले करके, बुलेट कार्ड वगैरह ले करके जो गोवर्धन पूजा के लिए चले गए। तो वहाँ पे भगवान जो है स्वयं हरि के रूप में जो है वो प्रकट हुए, विशाल काय। और फिर वो बोलने लगे और लाओ, जो भी था वो सब खाते गए। तो फिर जो ग्वाल वाले थे वो ब्राह्मणों को पूछो कि आखिर किया जाए। ये तो बोले एनियोन और ले आओ। तो फिर उसके बाद तो फिर उन्होंने बोला कि आप तुलसी पत्र दीजिए। तो फिर तुलसी पत्र दिया और फिर भगवान संतुष्ट हो गए। उसके बाद फिर ये लोग जो है परिक्रमा किए गोवर्धन की, और बहुत अच्छी तरह से सभी लोग नए वस्त्र में पूरा बहुत अच्छी तरह से महोत्सव किया। और उसके बाद तो फिर अपने अपने घर के आए। और उस समय इंद्र जो था वो बहुत ही कुपित हुए। और उसके बाद फिर वो बोले कि अपने जो इससे की जो वर्षा जो होती है प्रलय के समय, उन मेघों को बुलाया कि चलो अभी जो है ये नंद की हिम्मत कैसे हुई, छोटे से बालक के कहने पे जो है ये बच्चा जो है आकर के पूरा उत्पात मचा दिया है, ऑर्डिनरी पर्सन, चलो तुम लोग जो है नंद बाबा के नंद गांव को ही डुबो। उसके बाद फिर ये सभी लोग आ गए, मूसलाधार बरसात करने लगे। और ग्वाल बाल कहाँ जाते हैं, वो तुरंत ही कृष्णा हेल्प, भगवान के पास जो है मदद के लिए आते हैं, कृष्णा सेव मी। सभी लोग आए। उसके बाद तो फिर जो है भगवान ने बोला चलो गोवर्धन के पास। तो गोवर्धन के पास जब वो गए हुए हैं तो बोले कि अब गोवर्धन को उन्होंने जैसे एक बच्चा जो है कुकुरमुत्ता के पौधे को उठाता है, सेम उसी तरह से भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड से जो है उसके पिंकी फिंगर पे जो है गोवर्धन को उठाया। और इंद्र ने जो है मेघों को बोला बरसात करते जाओ।
और उसके बाद तो फिर जो है इंद्र ने देखा 7 दिन लगातार जो है रात जो है मूसलाधार वर्षा होती रही और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई, सारी नदियाँ उफान लेने लग गई। तो फिर उसको लगा यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद तो फिर मेघों को बोला अब आप लोग वापस जाओ, और एरावत से खुद इंद्र भी आए हुए थे। उसके बाद फिर जब देखा कि ये भगवान ने बोला कि अब आप लोग जो है निकलो, और धूप आ गई, सब कुछ हुआ। और फिर इंद्र को जो है ये लगा कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ये सभी ग्वाल बाल अपने घर गए और उसके बाद तो फिर भगवान के बारे में बातें करने लगे कि ये अद्भुत कृष्ण कौन हैं। तो नंद बाबा ने बोला था कि जब इनका नामकरण हुआ था तब ये बताए हुए थे कि ये भगवान के तो जैसे ही इनका सब कुछ रहेगा और बहुत ही भाग्यशाली ये बच्चा पैदा होगा और इनको प्रोटेक्ट करके रखना है, उन्होंने रिवील किया। लेकिन फिर भी उनको वो अपने पुत्र के ही जैसे, क्योंकि योग माया जो है उनके इस भगवान के ऐश्वर्य भाव को जो है छुपा करके रखी हुई थी। और ग्वाल बालों ने ये भी सोचा हुआ था कि माताएं भी सोचती थी कि कृष्ण तो जो है ये घर गाय चराने चले जाते हैं। ग्वाल बाल भी सोचे भगवान के साथ भी हम रात को नहीं गुजारा चाहते हैं, गाय भी यही चाहती थी। तो फिर भगवान ने ये लीला किया हुआ था और उसके बाद तो फिर जो है उन्होंने सभी को एक साथ जो है 7 दिन तक जो है अपने पूरा साथ दिया, उन लोगों को जो है अपने संपर्क में बना करके रखा ताकि उनके अंदर जो है हृदय में जो है भगवान का जो योग है वो उसको पूरा कर सकें। उनके हृदय में ऐसा भाव आता था और भगवान ने उस भाव को पूरा करने के लिए ये, और इंद्र के अभिमान को भी उन्होंने चूर चूर किया। उसके बाद फिर इंद्र को फील हुआ कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है। फिर इंद्र जो है सुरभि गाय को लेकर के, अभी जब हम मंत्र की बात कर रहे थे तो भगवान के जो मंत्र है उसमें दिया है, एक मंत्र है ग्रो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मतलब कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। मतलब कि ये आप गायों को और ब्राह्मणों को आनंद देने वाले हो और गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हो, पूरे जगत का को जो है पालन करने वाले हो, हे गोविंद आपको हम नमन करते हैं। तो इस तरह से जो है वो इंद्र जो है ये लगा कि हम जाएंगे तो बहुत बड़ा अपराध है, और ब्रह्मा जी ने बोल दिया हुआ था कि आप सुरभि को लेकर के जाइए। उसके बाद सुरभि को लेके गए, सुरभि कुंड जहाँ पे है वहाँ गोवर्धन परिक्रमा के दरमियान गए भी हैं और भगवान की कथा भी कही हुई है वहीं पे। पर ये जो है माधवेनपुरी का रेसिडेंस भी रहा है, वहीं पे वो भजन कुटीर उनका वहाँ पे था सुरभि कुंड के पास। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और वहाँ सुरभि गाय आई और फिर सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद तो फिर पूछे कि कैसे है, तब उन्होंने बोला इंद्र भी पीछे हैं। तो इंद्र भी आए और फिर उनको अभिषेक किया और प्रणाम किया और बोले कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप हमें माफ़ करिए, हम आपको समझ नहीं पाए हैं तो इसलिए माफ़ करें। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और इस तरह से इंद्र के अंदर से जो है उन्होंने अहंकार को निकाला। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे भगवान अपने भक्तों के अंदर जो है अहंकार नहीं देखना चाहते हैं, प्रतिष्ठा का जो भावना है उसको वो निकाल देते हैं। तो इंद्र के अंदर से जो है वो अहंकार का भाव निकाल करके रख दिया और उनको चकनाचूर कर दिया कि अब देखो प्रलय लाने वाले बादलों को भी ला दिया तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाए आप। क्योंकि एक कहावत कहा गया है, मारीबे कृष्णा राखीबे के, राखीबे कृष्णा मारीबे के। मतलब भगवान जिसकी रक्षा करना चाहेंगे उसको मार कौन सकता है, और भगवान जिसको मारना चाहेंगे उसको बचा कौन सकता है। तो भगवान जो है भक्त वत्सल हैं और
हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, दुख अगर आती है तो ये मान के चलना है कि ये भगवान जो है, जो हमें ये तकलीफ़ मिल रही है, एक तरह से हमारे जीवन को सुधारने के लिए है। जैसे एक बच्चा जो है वो नहीं समझ पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और माता जो है वो डंडा लेकर के पीछे लगी रहती है कि चलो तुमको अभी बहुत खेल लिया, अब पढ़ाई करो। अब आजकल तो उल्टा हो गया है। उल्टा ये है कि बच्चे को माँ डंडा लेकर के घर से बाहर करती है कि चल मोबाइल बंद कर, कंप्यूटर, प्ले गेम ये सब बंद करो और बाहर जाके खेलो। मतलब उल्टा हो गया। लेकिन वो माता जो है वो ध्यान देती है कि बच्चे के लिए क्या, उसके माता पिता दोनों ही ये देखते हैं कि बच्चे के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, वो उसके साइकोफिजिकल नेचर को जानते हैं और उसी हिसाब से उसको जो है वो रिवार्ड भी देते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं। तो ये भगवान की कृपा किस तरह से आएगी, कैसे आएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो हमें समभाव बना करके रखना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम किसी भी परिस्थिति में रहें, चांट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें हमेशा ही जपना है और फिर भगवान के नाम में लवलीन रहना है। चाहे दुख आए सुख आए, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना है, बिना अपने डिस्टर्बेंस को खोए हुए, मतलब अपने मेंटल पीस को खोए हुए, बिना डिस्टरबेंस के। और अगर हमारी बस में है तो वो करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है कि भगवान आपने ये तकलीफ़ जो आई हुई, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हमें ये शक्ति दीजिए कि हम आपकी भक्ति को न छोड़ सकें। जो है इस मुसीबत से हम चाहे झेलें, लेकिन जो है कि आपकी भक्ति से हम दूर न हो, ये प्रेयर करते हुए हमें जो है उनके जो भी है रिवार्ड्स या पनिशमेंट, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। और वो जो रिवार्ड और पनिशमेंट जो होता है वो हमारे कर्मों का फल है, और जब हम उसको झेलेंगे तो फिर उससे हमारे अंदर प्यूरिफिकेशंस आएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम ये फील करेंगे ये भगवान, हम तो 16 माला जप कर रहे हैं और फिर भी हमको तकलीफ़ क्यों हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम वो तकलीफ़ को दूर, तकलीफ़ तो ये है कि हम भगवान से दूर हैं, बहिर्मुख जीव हैं, हम आपसे दूर हो चुके हुए हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं और वो हमारे हृदय में ही हैं, लेकिन फिर भी हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर तो भौतिकता के प्रति लालसा है, तो हम भगवान से दूर हैं। इसलिए जो हमारे अंदर जो एंजॉय करने की प्रवृत्ति है, वो अनर्थों उसको निकालने के लिए हमें ये तकलीफ़ें आती हैं। और हमें ये कामना करनी कि भगवान जो हमें ये तकलीफ़ दे रहे हैं, ये शायद और भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन ये भगवान की विशेष कृपा है कि ये कम में ही हुआ है। तो इस तरह से हमें देखना है, पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव हमेशा ही, और उत्साही रहना है, समभाव रहना है, दुख और सुख दोनों को एक समान लेना है। हो सकता है हमारी बॉडी अलाउ ना करे उस समय, लेकिन ये कि फिर भी हमें तत्पर रहना है। इस तरह से हमें चलना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और ये कार्तिक का महीना तो भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने को सेल करने के लिए वो तैयार हैं। मतलब ये 1000 गुना फल, उसका मल्टीप्लाई लाख गुना फल मिलता है। इस तरह से कार्तिक के महीने में थोड़ी सी भी अगर भक्ति की जाए, जाने अनजाने में भी किया जाए, कोई पापी भी करे तो भी वो बहुत ज़्यादा उसका फल मिलता है। तो बोलिए गोवर्धन पूजा की जय। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदी हरि हरि।